प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे सन बाथ यानी कि धूप सेकना। और यहाँ मैं बात करूँगा कि हम यदि सुबह की धूप लें तो अवश्य ही ये हमारे शरीर के लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक प्रभावकारी होगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश के अंदर अध्यात्म का और चिकित्सा का एक गहरा नाता रहा है। ये 5 चीज़ें जिसको पंच महाभूत कहा जाता है, यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट्स, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये भारतीय दर्शन शास्त्र में या स्पिरिचुअलिज्म में एक आम चीज़ है। और यहाँ तक बात करें हम यदि पश्चिमी सभ्यता की, वो लोग भी, विशेषकर चिकित्सा विज्ञान उनका, वो भी इन 5 में से 4 चीज़ों को मानता है, शायद वो आकाश को नहीं मानता। मेरा ये कहना है, जो नेचुरोपैथी है, अर्थात प्रकृति ने जो हमें चीज़ें दी हैं उससे भी हमारे शरीर पे कहीं ना कहीं लाभ होता है, अर्थात ये चिकित्सा के माध्यम है या चिकित्सा के अपने योगदान में सहायक हैं, ऐसा मेरा कहना है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि विटामिन डी, जो कि हमें प्राकृतिक रूप में कहाँ से मिलता है? सूर्य से। ये सभी जानते हैं और इसका उचित समय बताया गया है सुबह का। सुबह जो है, जो समय बताया गया है वो ये होना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह जब हम उठते हैं तो क्यों ना हम विशेषकर सर्दियों में इस सूर्य की रोशनी है जो उसको हम लें, क्योंकि सुबह के समय में जो लालिमा युक्त सूर्य की किरणें होती हैं वो हमारे शरीर पे ज़रूर प्रभाव करती हैं और अधिक प्रभाव करती हैं। सुबह का कारण मैंने इसलिए बताया कि सुबह के समय में लालिमा होती है, प्रदूषण कम होता है। खाली वायु का प्रदूषण ही नहीं, इसके अलावा आप देखेंगे जो साउंड का पोल्यूशन है वो भी बहुत कम होता है। तो क्यों ना हम ताज़ी हवा जो सुबह की होती है, प्रदूषण मुक्त होती है, ऐसी वाली जो सूर्य की किरणें हैं उसके सामने हम यदि बैठेंगे तो आप देखेंगे आपको आलस दूर होगा। सुबह के समय बैठने से हमारे चेहरे पे जो आलस है वो दूर होता है, चुस्ती हमें अवश्य आती है। धीरे धीरे चेहरे के ऊपर जो स्वेलिंग है, यानी कि भारीपन है, वो कम होता है। दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है। जब शरीर के अंदर चुस्ती आएगी, दिमाग की एकाग्रता बढ़ेगी, हम देखेंगे हमारी इम्यूनिटी भी प्रभावकारी होती है। ऐसे ही आप जानते हैं सुबह के समय विटामिन डी का जो स्तर है जिन लोगों में कम है वो बढ़ता है। इसके अलावा आप देखेंगे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है वो भी कम होती है। इसके अलावा स्किन है और बाल हैं हमारे, उनकी क्वालिटी में यानी कि उसके स्वास्थ्य में लाभ होता है। अब आप देखिए कुछ लोगों को जिनको नज़ला, जुकाम, एलर्जी, सिर दर्द, विशेषकर माइग्रेन रहता है, उन लोगों को सुबह की जो धूप है उसका सेवन करने से निश्चित ही जो ईएनटी अर्थात ईयर नोज थ्रोट के रोग हैं उनमें भी लाभ मिलता है। आप देखेंगे यदि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमारे निश्चित तौर पे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, अर्थात जो खुशहाली यानी कि खुशी पैदा करते हैं, ऐसे हार्मोन्स जो हैं वो भी अवश्य ही उनका स्राव यानी कि सिक्रीशन अच्छा होता है। तो आप ये समझिए सुबह के समय रोशनी लेने से अवश्य ही हम विटामिन डी का स्तर तो बढ़ा पाते हैं, लेकिन हमारी मानसिक जो बुद्धि है उसमें भी विकास होता है। ऐसा होने से आप देखेंगे जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती या माइंड उनका क्लियर नहीं होता, यानी कि याददाश्त उनकी कम हो रहती है या साफ नहीं होती, उनमें भी सुधार आता है। हमेशा आलस जिनको बना पड़ता है वो भी सब दूर होता है। तो इस प्रकार के इस समय में यदि हम सूर्य की रोशनी का सेवन करेंगे तो निश्चित ही आपको एक विशेष प्रकार की शक्ति अवश्य ही आपके शरीर में और मन में अर्थात दिमाग में आएगी। तो आप ये जानिए कुछ समय 5, 10, 15 मिनट जितना भी आपको समय है, क्योंकि दिन भर तो आप ऑफिस में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, और विशेषकर जो वीकेंड्स हैं, छुट्टी वाले दिन, आप सुबह के समय सर्दी में अवश्य ही जितना जल्दी आप सूर्य के सामने बैठेंगे तो आपको इसका एक विशेष अनुभव प्रभाव नज़र आएगा, ऐसा मेरा कहना है। आप विशेषकर ये देखिए कि सर्दियों में धूप सेवन सुबह के समय में करने से, हालांकि असाधारण सी बात लगती है, पर प्रभाव की वजह से आप देखेंगे आपको निश्चित ही एक विशेष प्रकार का अनुभव लगेगा,
जो कि निश्चित ही आपके शरीर में एक प्रकार की स्फूर्ति पैदा करेगी, तब आपका विश्वास इस बात में बढ़ेगा। रही बात है, आपने योग में सुना होगा, हठ योग में एक त्राटक क्रिया होती है जो ध्यान से संबंधित होती है। क्यों ना आप कुछ समय सूर्य की रोशनी को, सीधा सूर्य को अपने नेत्रों से टकटकी लगाकर देखेंगे। इसको त्राटक भी कहेंगे तो गलत ना होगा। त्राटक विशेषकर 3 प्रकार का होता है, नज़दीक का, दूर का और अंतर्मन का। तो क्यों ना हम दूर जो है सूर्य पे टकटकी लगा के सूर्य को कुछ दूर देखें, तो निश्चित ही आपके अंदर एक प्रकार की शक्ति आएगी, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। तो मैं आपसे फिर कहूँगा, सर्दियों में कुछ दिन आप सुबह के समय जल्दी उठ के सूर्य का स्नान करें, सन बाथिंग करें। बेशक कपड़े आपने पहने होते हैं। सन बाथ का लोग तो विशेषकर, ये बाहर से आया हुआ शब्द है, जहाँ पे लोग, जहाँ सर्दियाँ, सूर्य जो है वहाँ कम होता है, सर्दी अधिक होती है, वहाँ पे वो कपड़े उतार के सीधी चीज़ पे बैठ के सन बाथ करते हैं। पर हमारे यहाँ शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 6 ऋतुएँ हैं। पर विशेषकर सर्दियों में कुछ दिन जब सर्दी ज़्यादा होती है, जब हम धूप का सेवन नहीं करते, विटामिन डी हमारा कम हो जाता है, शरीर में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहता है, हमारे बहुत सारे स्किन के रोग होते हैं, बालों के होते हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस वगैरह के रोग बहुत होते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, इस प्रकार का प्रयोग आप अवश्य करें। ऐसा प्रयोग करने से निश्चित ही आपको लाभ होगा। इसमें आपके आँखों की रोशनी भी अच्छी होगी, स्किन और बाल अच्छे होंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो आपको सभी प्रकार से लाभ होगा, ऐसा मेरा कहना है। तो आप एक बार इस क्रिया को अवश्य करें। सुबह सुबह उठ के आप थोड़ी देर 10-15 मिनट, जैसी आपकी पास समय हो, इसको करके देखें और आपको लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच।